चलो बेटा देखो सुनो, आज अपन स्टार्ट करते हैं ब्रिज लिगेंड। ब्रिज का मतलब जानते हो? ब्रिज का मतलब दो को जोड़ने वाला, ठीक है ना। ब्रिज का मतलब जैसे सपोज ये दो मेटल है, ठीक है ना। इन दो मेटल को मान लीजिए दो मार्कर है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने के लिए मैंने ये बीच में एक ये मार्कर वो लगा दिया। तो ये जो बीच वाला है ना मार्कर, ये देखो इन दोनों मेटल को जोड़ रहा है, इसको और इसको। तो ये बीच वाला क्या है? ये ब्रिज लिगेंड है। तो देखो सुनो, ब्रिज लिगेंड में क्या है सुनी। ब्रिज लिगेंड कब होगा ये समझते हैं। ये कहता है व्हेन ए मोनोडेंटेड लिगेंड हैज टू नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसको अपन लोन पेयर बोलते हैं, देन इट कैन फॉर्म बॉन्ड विद टू सेंट्रल मेटल एटम एट द सेम टाइम। वो एक ही टाइम पर दो सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है, ठीक है ना। तो देखो कैसे बना सकते हैं। जैसे देखो मैंने लिया सल्फेट लिया है ना। तो सल्फेट में आप क्या देख रहे हो? सल्फेट में बेटा बताओ क्या है? इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव, दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव एक मेटल को दिया जा सकता है और ये नेगेटिव दूसरे मेटल को दिया जा सकता है। दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कर सकता है। कैसे देंगे सुनिए। देखो बेटा सुनो, जैसे मेरे पास इधर क्रोमियम है और इधर कोबाल्ट है। तो क्या किया इस सल्फेट है, एक तरफ तो इसने दिया क्रोमियम को, एक तरफ इसने दिया कोबाल्ट को। यानी क्रोमियम और कोबाल्ट के बीच ये ब्रिज का काम कर रहा है, इनको जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है। इसलिए इसको अपन क्या नाम दे रहे हैं? ब्रिज लिगेंड बोल रहे हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोल रहे हैं? ब्रिज लिगेंड, ठीक है ना। इसको अपन क्या बोल देंगे? ब्रिज लिगेंड बोल देंगे इसको अपन, ठीक है। इधर आइए, जैसे देखो ये क्रोमियम ये कोबाल्ट है, ठीक है ना। तो ये क्रोमियम और ये कोबाल्ट, तो इसको कौन जोड़ रहा है? NH, और इससे कौन जोड़ रहा है? OH। समझ में आ गया? तो ब्रिज लिगेंड का मतलब क्या हुआ, समझ में आया? ब्रिज लिगेंड का सिंपल सा मीनिंग ये हो गया, ऐसा मोनोडेंटेड लिगेंड जिसके पास दो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हो या लोन पेयर हो। ऐसी कंडीशन में क्या कर सकता है वो? एट ए टाइम दो के साथ बॉन्ड बना सकता है। आप ऐसे सोचो, देखो एक हाथ ये अपना, इसको एक लोन पेयर मान लो, और एक ये दूसरा इसको मान लो। एक इस साइड से पकड़ सकते हो आप, एक इस साइड से पकड़ सकते हो, दोनों साइड से पकड़ सकते हो ना। तो आपने कितनों के साथ कोऑर्डिनेट किया? एक इस साइड और एक इस साइड, दो के साथ जुड़ गए ना। समझ आ गई कि नहीं बात? तो एक कुछ एग्जांपल लिखे मैंने, जैसे देखो सुनो, इसमें कार्बोनिल है ना, ये भी आपका कर सकता है। देखो कार्बोनिल की स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे ना, तो कार्बन के पास एक लोन पेयर होता है और एक ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है। तो कार्बन का लोन पेयर काम आ सकता है और ऑक्सीजन का लोन पेयर काम आ सकता है। यानी एक साइड से ये किसी मेटल से जुड़ेगा और ये किसी और मेटल से जुड़ जाएगी। समझ में आ गया? ठीक है ना। तो ब्रिज लिगेंड वैसे तो देखो 12th के सिलेबस में तो नहीं है, ठीक है बेटा, ध्यान सुन लेना। ब्रिज लिगेंड 12th के सिलेबस में तो नहीं है ना। कंपटीशन में वैसे आज तक कभी क्वेश्चन आया नहीं है, बट बुक्स में क्वेश्चन जरूर मिल सकता है आपको। तो समझ में आ गया ब्रिज लिगेंड क्या है? ऐसा लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड, जिसमें क्या हो, आपके पास एक से ज्यादा नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हो, तो वो एट ए टाइम दो मेटल के साथ कनेक्ट हो सकता है। आप एक हाथ से इधर से किसी से जुड़ सकते हो, तो एक हाथ इससे भी जुड़ सकते हो, है ना। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब देखो, जब अपन नोमेनक्लेचर करेंगे ना, अपन इन कंपाउंड्स का आगे लेटर ऑन नोमेनक्लेचर एक टॉपिक आएगा। तो नोमेनक्लेचर में हम क्या करते हैं कि ब्रिज लिगेंड को डिफरेंशिएट करने के लिए इसके नाम के आगे अपन म्यू लगाएंगे। जब हम इसका नाम लिखेंगे ना वहां पर, तो इसका लिखेंगे म्यू, वो अपन आगे देखेंगे। अभी आप सिर्फ ये ध्यान रखो कि इसको इंडिकेट करने के लिए म्यू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? म्यू लगा देंगे। तो ये हो गया म्यू सल्फेटो। जैसे ये हो जाएगा म्यू इमिडो
म्यू हाइड्रोक्सो। नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि ब्रिज लिगेंड के लिए क्या लगाएंगे, म्यू। समझ में आ गया? ब्रिज लिगेंड के लिए म्यू लगाएंगे, ठीक है ना? तो ये फटाफट आप देख लीजिए। देखो वैसे तो एग्जाम में आता नहीं है, क्योंकि जनरली नहीं है प्रेस्क्राइब आपके सिलेबस में, ना तो नीट के सिलेबस में, ना ही जेई के सिलेबस में, लेकिन बुक्स में क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे आपको। हो सकता है आइडेंटिकल हो सकते हैं। आपका पेपर अब हमेशा हर 2 वीक में, है ना? ये दोनों मेटल आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, ये दोनों लिगेंड भी आइडेंटिकल हो सकते हैं। हो गया साहब? चलें आगे। तो ब्रिज लिगेंड के बाद चलो बात करते हैं अपन देखिए, बात करते हैं एम्बीडेंटेट। वेरी इंपॉर्टेंट, 12th में पक्का क्वेश्चन आता है एम्बीडेंटेट लिगेंड। इसको समझना। देखो एम्बीडेंटेट का मतलब समझे। आप में से कई बच्चे जानते होंगे, एक टर्म आता है एम्फीबियंस। किनको बोलते हैं? जो एक्वेटिक एनिमल भी ऑप्ट करते हैं एज वेल एज टेरिस्ट्रियल भी ऑप्ट करते हैं, दोनों ऑप्ट करते हैं ना, जो पानी में भी रह जाए, है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता? ठीक है ना? तो जो एक्वेटिक भी हो और टेरिस्ट्रियल भी हो, तो इसका मतलब दो नेचर हो गए। अब इसको भी समझना। एम्बिडेंटेड लिगेंड बेटा किनको कहते हैं? देखो बच्चों, ये ऐसे लिगेंड होंगे जिनमें क्या होता है, दो डोनर सरफेस हो सकती है। कैसे? समझाता हूं। देखो सुनो, जैसे मेरे पास एक ये लिगेंड है ना? इस लिगेंड में देखो, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है और इस नाइट्रोजन पर लोन पेयर है। तो ये भी डोनर है कि नहीं है? ये भी डोनर है और ये भी डोनर है ना? ये डोनर किस कारण है? नेगेटिव के कारण। और ये डोनर किस कारण है? लोन पेयर के कारण। अब देखो क्या होगा, या तो मेटल के साथ कार्बन का नेगेटिव बॉन्ड बनाएगा बनाएगा या मेटल के साथ नाइट्रोजन का लोन पेयर बॉन्ड बनाएगा। दोनों एक साथ नहीं बना सकते, क्योंकि दोनों एक साथ बनाते तो पंगा हो जाएगा। चेक करो, देखो ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए। आपको लगता है कि दोनों एक ही साथ बना लें, तो ये रिंग बनेगी 3 मेंबर की रिंग। 3 मेंबर की रिंग तो क्या होती है? हाईली अनस्टेबल होती है ना? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना? तो देखो सुनो क्या हुआ, हम क्या बोल रहे हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड, ऐसे लिगेंड जिसमें एक से ज्यादा डोनर सरफेस हो, बट एट ए टाइम सिर्फ एक ही डोनर सरफेस बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगी। जैसे देखो अभी ये, फिर ये, इसको मैं बोलता हूं देखो साइनाइड। याद होगा आपको? अब एज ए लिगेंड नाम बताओ, और इसको आप क्या बोलते हो? आइसोसाइनाइड। ये तो जानते हो बच्चों, पढ़ा ही आप लोगों ने। तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड, तो साइनाइड तो क्या हो जाएगा? साइनाइडो, है ना? तो ये तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइनाइडो और ये हो जाएगा आइसोसाइनाइडो। हाँ ब्रिज तो बन सकता है, ब्रिज तो बताया था ना, ब्रिज में था ना इसका एग्जाम्पल। चलिए इसको आप देखो और क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं साइनाइडो सी और इसको बोलते हैं साइनाइडो एन, है ना? जो नेम ज्यादा कॉमन है उसको लिया हमने, उसके आगे हमने लिखा कार्बन और यहां लिखा नाइट्रोजन। इसका मतलब ये है कि यहां कार्बन के इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? यहाँ नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं। समझ में आ गया? तो ऐसा ऐसा भी लिखा मिल सकता है साइनाइडो सी, साइनाइडो एन। साइनाइडो सी का मतलब कार्बन दे रहा है, साइनाइडो एन का मतलब कौन दे रहा है? एन दे रहा है,
ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। देखो जैसे मैंने ये लिया, देखो चलो पहले ऑक्सीजन ले लेता हूँ एक बार में, ठीक है, और इसको मैंने इस तरह से ले लिया, ये मेरे पास। देखो बेटा याद करो, ये मैंने बताया था, ये था साइनेट, याद है? तो साइनेट है ना, ई है ना, ई को बना दो, ये बन गया साइनेटो, और ये बन गया आइसो साइनेटो, बन गया। इसका और क्या नाम दे सकते हैं? इसको दे सकते हैं साइनेटो ओ, और इसको क्या बोल सकते हैं? साइनेटो एन। समझ में आ गया? ओ का मतलब ओ डोनेट किया जा रहा है, एन का मतलब एन डोनेट किया जा रहा है, किया जा रहा है नहीं किया जा रहा? चलो ये बताओ, देखो मैंने ये लिया, इसका नाम बताओ साहब, ये सल्फर है यहाँ पे। वेरी गुड, याद कीजिए, जैसे ही सल्फर आता है उसको क्या बोलते हैं? आ जाएगा थायोसाइनेटो, है ना? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, है ना? तो इसका नाम हो जाएगा थायोसाइनेटो एस, और ये हो जाएगा थायोसाइनेटो एन। इज इट क्लियर? बोलो। एम्बिडेंटेड लिगेंड समझ में आया आपको? ठीक है, तो इसका नाम लिखेंगे थायोसाइनेटो एस, थायोसाइनेटो एन। ओके, तो एम्बिडेंटेड लिगेंड में क्या दिख रहा है आपको कि लिगेंड में दूसरे वाले में सल्फर है ना, सल्फर है तो थायो तो लगेगा ही, सल्फर हटावा थोड़ी नहीं यहाँ पर, सल्फर अभी भी है इसमें। हाँ जी, अब देखो सुनो, एक बात बताओ, जैसे मैंने ये लिया, एक तो ये है और एक ये है कि नहीं? है भैया? तो ध्यान दीजिए, देखो बेटा ये होता है नाइट्राइटो, तो इसको मैं बोल सकता हूँ क्या नाइट्राइटो ओ, इसको क्या बोल सकता हूँ? नाइट्राइटो एन, बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं क्या? बोलो। तो देखो यहाँ डोनर ऑक्सीजन है और यहाँ डोनर नाइट्रोजन है कि नहीं है बेटा? बोलो, समझ में आया मामला? ठीक है, कुछ समझ में बैठी बात? बोलिए। बेटा ब्रिज लिगेंड का पता लगेगा जब वो दोनों साइड से कनेक्ट हो, अभी तो एक साइड से कनेक्ट कर रहा हूं मैं, तो फिर दिक्कत कहाँ है? ब्रिज में जैसे मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, देखो ये, अब पता नहीं लग रहा, दोनों साइड से जुड़ा हुआ है ना? दोनों साइड से जुड़ा हुआ है ना? दोनों साइड से जुड़ा है तो ब्रिज है, एक साइड से जुड़ रहा है तो ब्रिज नहीं है, खत्म बात, और क्या? हाँ जी, चलो अब देखो सुनो, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, देखो बेटा एक ये है हमारे पास, इसको बोलते हैं थायोसल्फेटो, याद करो, ये बताया था मैंने आपको, थायोसल्फेटो। देखो इसमें या तो डोनर सरफेस ये बन सकती है एस माइनस, या डोनर सरफेस ये बन सकती है, ठीक है? तो या तो एस माइनस बन सकता है और या ओ माइनस बन सकता है। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये भी आपका कैसा लिगेंड है? एम्बिडेंटेड लिगेंड है, ठीक है ना?
तो ये बात समझ आ गई। तो अभी एम्बिडेंटेट भी था, ये फ्लेक्सिडेंटेट भी है, ये ब्रिज लिगेंड भी है, हर तरह का काम प्ले कर सकता है ना। वो डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट कैसी हो रही है, क्या पिक्चर है उसके अंदर, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। अब देखो एक और सुनो, जैसे मैंने एक ये लिया, ये कंपाउंड है मेरे पास, ठीक है। याद करो पहले आपने इसको पढ़ा था क्या, कल पढ़ा था, देखो इसको क्या नाम दिया था, बताओ इसको क्या नाम दिया था, ये क्या है, ये ऑक्सिलेटो था भैया, ऑक्सिलेटो था। अब देखो हमने दो ऑक्सीजन हटा के दो सल्फर जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया, तो इसको मैं नाम देता हूं डाई थायो ऑक्सिलेटो। ये सिर्फ ऑक्सिलेटो था, याद करो। जब हम ऑक्सीजन हटा के सल्फर जोड़ देते हैं तो थायो लगता है, दो ऑक्सीजन हटाई और दो सल्फर जोड़ दी मैंने, जोड़ दी कि नहीं जोड़ दी, समझ में आ गई बात ये, है ना। तो इसका नाम है। अब देखो सुनो, इसमें क्या हो सकता है, ये ऑक्सीजन दे सकता है, ये ऑक्सीजन दे सकता है, दे सकता है नहीं दे सकता, दे सकता है भैया। तो ये डोनर है अभी तो। अब देखो इसमें क्या हो सकता है, इसमें रेजोनेंस हो सकता है। कैसे रेजोनेंस हो सकता है, चेक करो। देखो ये इस तरह से था हमारा अभी, रेजोनेंस में देखो क्या होगा, नेगेटिव सिंगल डबल अल्टरनेट है। ये अगर इधर पहुंचा तो ये इधर आ सकता है, ये इधर पहुंचा तो इधर आ सकता है। ऐसा करने पे देखो क्या हुआ, ऐसा करने पर हुआ ये इस तरह से, ये हो गया भाई। ये नेगेटिव रेजोनेंस से जैसे इधर आएगा तो नेगेटिव चार्ज अब सल्फर पे डेवलप हो गया। अब क्या हो सकता है, अब डोनर सरफेस कौन बन गया, एस माइनस बन गया। कौन बन गया भैया डोनर सरफेस, एस माइनस बन गया। बन गया कि नहीं बन गया, समझ में आई बात। तो ये ऐसा लिगेंड है जो बाइडेंटेट एज वेल एज एम्बिडेंटेट। बाइडेंटेट क्यों हुआ, दो दे रहा देखो, एम्बिडेंटेट क्यों, इसमें सल्फर भी डोनर सरफेस का काम काम कर सकती है, कर सकती है नहीं कर सकती है, समझ में आया मामला ये। तो ये बाइडेंटेट भी है एज वेल एज एम्बिडेंटेट भी है, समझ में आ गया, बोलो। तो भैया एम्बिडेंटेट का मतलब ऐसे लिगेंड जिसमें दो डोनर सरफेस हो, बट एट ए टाइम एक डोनर सरफेस आपकी बॉन्डिंग में काम आती है। तो देखो जनरली आपको जब भी एम्बिडेंटेट लिगेंड मिलेगा ना, उसमें एक चीज समझना, देखो साइनाइड आइसोसाइनाइड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, दिख रहा है आपको, देखो बेटा ये आपका साइनाइड है ना। फिर क्या मिलेगा, इस तरह से देखो। अब देखो जैसे यहाँ ऑक्सीजन हो सकता है यहाँ सल्फर लगाओ, हो सकता है यहाँ पे सेलिनियम लगाओ, मतलब ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट को जोड़ दिया, ऑक्सीजन सल्फर सेलिनियम, हो सकता है टी जोड़ा मिल जाए इस तरह से, ठीक है ना, समझ में आया। साइनाइड ऑक्सीजन जोड़ोगे तो साइनोटिक है ना, सल्फर जोड़ोगे तो थायोसाइनेटो, सेलिनोसाइनेटो, है ना। तो ये इस तरह से आपका मिल सकता है। तो समझ में आ गया भैया, बोलो। एम्बिडेंटेट समझ में आ गया क्या, ठीक है। चलिए नोट्स में है सारा कुछ लिखा हुआ, आप देख लेना। चलो अब बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं अपन, देखिए अब बात को अपन लेके जाते हैं किलेटिंग लिगेंड पर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किलेटिंग लिगेंड। देखो किलेटिंग जो है ना, ये
एक वर्ड है किलेट, इसका मतलब होता है क्लोज स्ट्रक्चर या रिंग लाइक स्ट्रक्चर, है ना। क्या बोलते हैं, क्लोज स्ट्रक्चर या रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जब भी, देखो मैं सीधा एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लो ये मेटल है कोई, ठीक है, हमारे पास एक ये लिगेंड होता था, याद कीजिए, याद आ रहा है, ये कौन सा लिगेंड था, ये कौन सा लिगेंड है, ईएन, इथाइलिन डाइएमीन, याद आ गया। तो ये बाइडेंटेट था, इसमें दो डोनर सरफेस है। जब दोनों के दोनों डोनर एटम एक ही मेटल से कनेक्ट हुए तो देखो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गई, बन गई, बन रही है ना, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग बन गई। तो अगर ये 5 मेंबर की रिंग बनी तो रिंग बनी, इसी रिंग को बनने को अपन बोलते हैं किलेशन, और ऐसे लिगेंड को बोलते हैं किलेट लिगेंड बोलते हैं। समझ में आ गया। तो जब भी कोई बाइडेंटेट लिगेंड या पॉलीडेंटेट लिगेंड एक ही मेटल के साथ अपनी डोनर सरफेस का यूज करते हुए ऐसे जुड़े कि रिंग बन जाए, है ना, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, किलेट रिंग, और इस फिनोमेनन को बोलते हैं किलेशन। समझ में आ गया। अब देखो, किलेशन से हमेशा और हमेशा ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी राइज होती है। अब आप कहोगे ये क्या मतलब हुआ, समझो, देखो सुनो, देखो बेटा मैं कंपेयर करता हूं, सुनना। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर NH3 को जोड़ रखा है, ये तो मोनोडेंटेट है ना, और ये बाइडेंटेट है कि नहीं है। अब अगर मुझे इसको हटाना है तो मुझे एट ए टाइम दो बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। देखो ये तोड़ा और ये तोड़ा, कितने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, दो बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे ना। लेकिन अगर NH3 को हटाना है तो सिर्फ एक ही बॉन्ड तोड़ना पड़ा, है ना। तो यहां बॉन्ड तोड़ रहे हो दो और यहां बॉन्ड तोड़ रहे हो एक, तो मतलब कंफर्म ही ज्यादा स्टेबल है। आप इसको ऐसे सोचो, आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, और जो बाइक का जो आपका हैंडल है आपने उनको दोनों हाथों से पकड़ रखा है, तो एक क्लोज स्ट्रक्चर बन गई कि नहीं बन गई। उस टाइम आपके गिरने की पॉसिबिलिटी कम से कम होगी। लेकिन अगर आपने एक हाथ से चला रहे हो, कई होते हैं ना हीरो, एक तो हाथ से मोबाइल पकड़ लिया और चला रहे हैं, और अचानक से कोई तेज गाड़ी आई सामने, तो गिरने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि क्लोज स्ट्रक्चर, आप थोड़ा इमेजिन करो, फील करो कि आप बाइक चला रहे हो दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है, तो क्लोज स्ट्रक्चर बन चुकी है। और एक हाथ से चला रहे हो तो क्लोज नहीं है, उस कंडीशन में अनस्टेबिलिटी ज्यादा है ना। क्योंकि एक हाथ से आपका कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्लच कंट्रोल करना, गियर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा आपसे। तो हमेशा जब रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनी, है ना, तो इस स्ट्रक्चर में ऐसे लिगेंड को हटाने में आपको नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा तोड़ने पड़ते हैं। बॉन्ड ज्यादा तोड़ने पड़ रहे हैं, इसका मतलब वो क्या है, स्टेबल है। इतना समझ में आया पहले। तो क्लेट लिगेंड किसको बोलेंगे, ऐसा लिगेंड जो बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट हो, ठीक है। तो अगर ये लिगेंड अपनी एक से ज्यादा डोनर सरफेस का यूज करते हुए एक ही मेटल से कनेक्ट हो जाए, ठीक है ना, तो एक ही मेटल से कनेक्ट अगर हो रहा है, हो रहा है ना, समझ में आ रही है बात। तो एक ही मेटल से कनेक्ट होने का मतलब ये हो गया कि रिंग बनेगी, और इस रिंग के बनने को बोलते हैं किलेशन, और ऐसे लिगेंड को बोलते हैं किलेट लिगेंड बोलते हैं। समझ में आ गई बात ही, बोलो ठीक है ना। तो ये ध्यान से सुन लिया आपने। अब देखो सुनो, ये लिगेंड था बाइडेंटेट, था, है ना, ये बाइडेंटेट था, तो इसने एक रिंग बनाई। चलिए बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखो मान लीजिए मेरे पास ये इस तरह की एक पिक्चर है, सुनना ढंग से, NH2 NH, ये मैंने इनको ऐसे जोड़ दिया, ये ऐसा है। याद कीजिए कल आपने ये लिगेंड पढ़ा था, देखो ये कौन सा लिगेंड है, ध्यान कीजिए,
NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। पढ़ा था ना, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, पढ़ा था ना। तो ये याद कीजिए डाइथाइलिन ट्राइएमीन था। तो इसकी डेंसिटी 3 थी, ऐसे मैंने वैसे कल ही समझाया था। तो इसकी डेंसिटी 3 है बोलो। तो डेंसिटी 3 है, तो क्लियर रिंग कितनी बनी? 2 बनी है, चेक करो। देखो एक ये और एक ये, हमने ऐसा कल पढ़ा था, बोलो पढ़ा था क्या? चलिए ये बताओ, पीटी ट्राइईन, ठीक है, इसमें बताओ नंबर ऑफ किलेट रिंग। ये ट्राइईन याद है क्या? ट्राइईन का मतलब ट्राई, मैंने क्या बोला, जो नाम के आगे प्रीफिक्स लगा है उसमें एक जोड़ो, उससे तो आपको डेंसिटी पता लग जाएगी। तो ये था ट्राई इथाइलिन टेट्रामीन, याद आ गया? तो इसकी डेंसिटी 4 थी, तो रिंग कितनी बनाएगा? 3 बनाएगा। रिंग 3 बनाएगा ना, चेक करो। देखो जैसे हमने ये लिया NH2 NH NH NH2, मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया, देखो इस तरह से। ये जानते हो ना, CH2 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 हो जाएगा। तो देखो एक रिंग, 2 रिंग और 3 रिंग, हो गया कि नहीं हो गया? तो बेटा रिंग कितनी बनेगी? जितनी डेंसिटी उससे एक कम। अरे समझ में आया क्या? रिंग कितनी बनेगी? जितनी उसकी डेंसिटी है उससे आपको क्या बनानी है? एक कम बनानी है, ठीक है। चलिए आगे बात कर रहे हैं। अरे 3 मेंबर रिंग मैंने कहा बनाई है, 5 मेंबर रिंग है सारी। साहिल 3 मेंबर रिंग कहाँ है? 5 मेंबर है ना, गिन तो ले ढंग से यार। देख ये 1 2 3 4 5, ये कार्बन है यहाँ पर। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन बताओ मुझे। देखो ये जेई में आया हुआ है, ये कहता है ये कैल्शियम है, ये ईडीटी है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ कैल्शियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड एंगल। अब इसको समझना बेटा ढंग से। सबसे पहले देखो, आप मुझे एक बार बताओ, ईडीटीए की डेंसिटी क्या थी? कल पढ़ा था ईडीटीए, इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसीटेट, 6 थी, यानी ये टोटल 6 बॉन्ड बना सकता है। अब थोड़ा सा लास्ट बॉन्डिंग में चलो, जब 6 सिग्मा बॉन्ड बनते थे तो एवरेज स्टेट क्या आती थी? 1 पे sp, 2 पे sp2 आता, सॉरी 2 पे sp, 3 पे sp2, 4 पे sp3, 5 पे क्या आती थी? sp3d, और 6 पे आती थी sp3d2। याद है क्या? एक s ऑर्बिटल, p के 3 4 और d के 2, 6 हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? तो टोटल हमें 6 बॉन्ड बनाना है। अच्छा sp3d2 की स्ट्रक्चर कैसी होती थी, याद है क्या? याद करो, ऑक्टाहेड्रल होती थी। sp3d2 की स्ट्रक्चर बेटा ऑक्टाहेड्रल थी, याद है क्या? तो देखिए मैं एक काम करता हूं, सुनना ढंग से। देखो मैंने यहां लिया कैल्शियम+2, इसके साथ ये टोटल में इस तरह से एक बार में ये 6 बॉन्ड बना लेता हूं। ऑक्टाहेड्रल वैसे बनता था इस तरह से, देखो है ना, ऐसे ही बनाते थे आप, ऊपर और नीचे 4, 1 2 3 4 और एक ऊपर और एक नीचे, ऐसे बनाते थे।
तो मैंने इस तरह से बना दिया, थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। अब याद कीजिए EDTA में कल डोनर सरफेस देखी थी आप लोगों ने, देखो सुनो, CH2 CH2 N N हमने ऐसे लिया था, देखो याद आ रहा है, ये कल स्ट्रक्चर पढ़ाई थी, याद आया, बोलो। तो देखो डोनर सरफेस दो तो नाइट्रोजन है, तो एक बार मैं यहाँ नाइट्रोजन जोड़ देता हूँ, यहाँ नाइट्रोजन जोड़ देता हूँ, जोड़ दिया, ठीक है। फिर बाकी चार डोनर सरफेस है ऑक्सीजन, मैंने ये जोड़ दी। अब पूरी स्ट्रक्चर लिखूंगा ना तो आपका सारा कुछ गड़बड़ जाला हो जाएगा। तो जो डोनर सरफेस है ना वो मैंने ले ली, एक बार समझ में आ गई क्या। EDTA में कल बोला था दो डोनर सरफेस नाइट्रोजन और चार डोनर सरफेस ऑक्सीजन। अब चेक करो, देखो सबसे पहले इस नाइट्रोजन को पकड़ते, पकड़ा, इस नाइट्रोजन से कैल्शियम आए और इस सामने वाली ऑक्सीजन पे आ गए, एक एंगल बन गया ये, देखो नाइट्रोजन कैल्शियम ऑक्सीजन, एक बॉन्ड बन गया। नाइट्रोजन कैल्शियम नीचे वाली ऑक्सीजन पे आया, कितने बन गए, दो। नाइट्रोजन कैल्शियम इधर गया, तीन। नाइट्रोजन कैल्शियम ऊपर गया, चार। तो इस नाइट्रोजन से कैल्शियम पे आने के बाद मैं कितनी ऑक्सीजन की तरफ जा सकता हूं, चेक करो, चार पे जा सकता हूं, 1 2 3 4। सोचो आप यहां खड़े थे, आप यहां से यहां आए, अब कितनी साइड की ऑक्सीजन की तरफ जा सकते हो, इस रास्ते पे जाओगे तो इस ऑक्सीजन की तरफ, इस तरफ, इस तरफ, कितने तरफ जा सकते हो, चार तरफ जा सकते हो ना। तो इस नाइट्रोजन कैल्शियम और ऑक्सीजन से बने चार, ऐसे इस नाइट्रोजन कैल्शियम और ऑक्सीजन से भी कितने बनेंगे, चार। तो 4 × 2 टोटल कितने बन गए, 8 बन गए। ये जी एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, अरे समझ में आया क्या। जी एडवांस में कैल्शियम की जगह कोबाल्ट दे रखा था, ठीक है ना। EDTA याद है क्या, EDTA क्या होता था, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेटो। तो डोनर सरफेस दो नाइट्रोजन चार ऑक्सीजन, तो मैंने दो डोनर सरफेस नाइट्रोजन लगा दी, चार मैंने ऑक्सीजन लगा दी। पूछ क्या रहा है आपको, एक मिनट ये इसको सही कर देता हूं, देखो पूछ रहा है कि नाइट्रोजन कैल्शियम ऑक्सीजन बॉन्ड, तो नाइट्रोजन कैल्शियम ऑक्सीजन एक, नाइट्रोजन कैल्शियम ऑक्सीजन दो, नाइट्रोजन कैल्शियम ऑक्सीजन तीन, नाइट्रोजन कैल्शियम ऑक्सीजन चार। हो गए कि नहीं हो गए, ये चार हो गए, तो चार इस नाइट्रोजन के कारण हो गए, तो चार इस नाइट्रोजन के कारण भी हो गए, तो कितने हो गए टोटल, आठ हो गए कि नहीं हो गए, बोलो समझ में आ गया मामला ये। अरे बॉन्ड एंगल समझ में आ गई क्या, ठीक है साहब, चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। ये स्ट्रक्चर ऐसे बनाना, क्योंकि देखो अगर मैं स्ट्रक्चर को अजीब सा बनाता ना तो फिर है ना बेटा बड़ी दिक्कत होगी आपको। इस तरह से अगर मैंने बना दिया तो सब कुछ दिक्कत हो जाएगी, फिर ऐसे जोड़ूंगा ना तो फिर समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा बॉन्ड बन रहा है, क्या बन रहा है। तो कोशिश करो कि जो हमें रिक्वायरमेंट है ना उसी को बनाओ, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब देखो इसको तो सोल्व करना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, तो ये सबसे सही है, ऐसे अप्रोच मारो क्वेश्चन को, ठीक है। तो समझ में आया, क्लियरिंग समझ में आई बात। अब देखो सुनो, हटा दें ये, देखिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे, देखो बेटा कि मेरे पास एक कंपाउंड है हाइड्रेजीन, ठीक है बेटा, इस नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है कि नहीं। तो आप एक बार बताओ, क्या ये किलेटिंग लिगेंड का काम कर सकता है,
उदिता जोशी नहीं कर सकता, क्यों? कोचर साहब नहीं कर सकते, रीजन बताइए। हाँ वेरी गुड, 3 मेंबर की रिंग बनेगी जो क्या होगी, हाईली स्ट्रेन्ड रिंग होगी। देखो सपोज ये मेटल है, इसने इसके साथ और इसके साथ क्या बनी, 3 मेंबर की रिंग। तो 3 मेंबर की रिंग बनती है तो ये क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल, तो ये बनेगी नहीं। याद आ गया? तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन आपका किलेटिंग लिगेंड का काम नहीं कर सकता, क्योंकि 3 मेंबर की रिंग बनेगी और जो रिंग बनेगी वो क्या होगी, हाईली अनस्टेबल होगी। समझ में आया मामला? चलिए अब बताओ, क्या हाइड्रोजन ब्रिज लिगेंड का काम कर सकता है क्या? ब्रिज लिगेंड, ब्रिज लिगेंड का काम कर सकता है क्या? कर सकता है, क्या दिक्कत है? ब्रिज में तो रिंग बननी नहीं है ना, इधर किसी मेटल को देना है, इधर किसी मेटल को देना है, क्या प्रॉब्लम है? दे सकता है, ब्रिज का काम कर सकता है, लेकिन क्लेट का काम नहीं करेगा। समझ में आया मामला आपको? बोलो ठीक है ना? चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन बताओ मुझे आप। देखो मैंने ये लिखा Na2 FeOH EDTA, ये -4 वाला EDTA है। इसमें बताओ आप नंबर ऑफ किलेट रिंग, ठीक है? इसमें ये कह रहा है कि जो ये Fe+3 है ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर रखा है, मतलब 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। सो यस सही है। चलो देखो बेटा सुनो, मुदिता जोशी क्या कर रही है, तो देखो भैया सुनो, बच्चे गलत दे रहे हैं आंसर बहुत सारे, ध्यान दीजिए। देखो इस Fe को कोऑर्डिनेशन नंबर इसने बोला कि 6 है, इसका मतलब इसको 6 लोन पेयर चाहिए, चाहिए ना? इस Fe+3 को 6 लोन पेयर चाहिए। 6 लोन पेयर का मतलब देखो एक तो दे देगा OH-, ये दे देगा देखो OH, तो बचे हुए 5 कौन देगा, EDT। याद करो, ठीक है? अब वैसे EDT होता तो हेक्साडेंटेट है, लेकिन यहां ये पेंटाडेंटेट का काम करेगा। क्यों? याद करो हमने बोला था ये एक फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड की तरह काम कर सकता है, कर सकता है ना? तो इसका मतलब अभी ये इसकी डेंटिसिटी 6 नहीं है, कितनी है, 5 है। तो जब पेंटाडेंटेट का काम करेगा तो रिंग कितनी बनेगी, एक कम बनती है ना, तो 5 से एक कम कितनी बनेगी, 4 बनेगी ना। कहीं तो 6 और 7 बना रहे हैं, ऐसे तो मत करो यार। समझ में आया क्या भाई साहब? देखो इधर ये कह रहा है Fe+C का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है? यानी इसको टोटल 6 लोन पेयर चाहिए, तो एक तो OH ने दे दिया, अब कितने कम पड़े, 5। तो EDT के पास है तो 6, लेकिन अब उसको जरूरत ही नहीं है, उसको तो जरूरत 5 की है, ये 5 दे देगा, बाकी देगा नहीं। तो इसका मतलब ये पेंटाडेंटेट का काम कर रहा है, तो डेंटिसिटी 5, डेंटिसिटी क्या है, 5 ही है, 6 नहीं है, तो डेंटिसिटी 5, तो रिंग कितनी बन गई, 4 बन गई, ठीक है ना? आगे बात समझ में? अरे क्वेश्चन समझ में आया क्या? अरे जतिन सारे दे देगा तो फिर OH कैसे बॉन्ड बनाएगा, फिर OH को हटा दो। अगर यहाँ पे OH नहीं होता तो बनाता, अब ये तो मानना पड़ेगा ना कि OH ने एक बॉन्ड बनाएगा तभी तो रहेगा ना। चलो ये बताओ आप, जैसे अगर मैं ऐसा कहता कि Fe
NH3H2O EDTA, ये -4 है। तो इसमें बताओ कितनी रिंग बनेगी, नंबर ऑफ क्लेट रिंग। समझ में आ रहा है कुछ? देखो 2 लोन पेयर तो ये दे देगा, एक अमोनिया दे देगा और एक वाटर दे देगा, दोनों ने दे दिए ना। अब कम कितने पड़े, 4। तो ईडीटीए यहाँ पर टेट्राडेंटेट का काम करेगा। जब काम टेट्राडेंटेट का करेगा तो रिंग कितनी बनेगी, एक कम, तो 4 से कम कर दो तो 3 बन गई ना। अब तो समझ में आ गया। अब बच्चा कहता है कि सारे ही दे दे, तो बेटा सारे ही दे दे तो फिर ये कहाँ रहेंगे, बिना बॉन्ड बनाए तो आप रख नहीं सकते ना, तो बॉन्ड तो बनाना ही पड़ेगा इनके साथ। जब इनके साथ बन गया तो फिर उनके साथ कम, क्योंकि ये तो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, फ्लेक्सिडेंट लिगेंड है ये तो। ठीक है, चलिए तो किलेट लिंक समझ में आ गया। अब देखो किलेशन की कुछ काम की बातें सुनिए। किलेशन का यूज क्या क्या होता है। किलेशन का यूज डिफरेंट टाइप ऑफ लेंथेनॉइड्स होते हैं, अपन पढ़ेंगे, आपका चैप्टर है एफ ब्लॉक सिलेबस में आपके। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लेंथेनॉइड्स को सेपरेट करने में किलेशन थेरेपी काम आती है, मतलब ये किलेशन का कॉन्सेप्ट काम आता है। ठीक है ना। अच्छा, अपनी बॉडी के अंदर मान लीजिए कोई ट्रांजिशन मेटल की अमाउंट ज्यादा हो गई, बॉडी के अंदर कॉपर +2 ज्यादा हो गया, Fe+2 ज्यादा हो गया, है ना, उसको बाहर निकालना है। तो क्या करते हैं फिजिशियन, है ना, ऐसी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेगा जिसमें चिलेटिंग एजेंट हो। वो क्या करेगा, उस मेटल के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा और वो अपनी बॉडी के साथ थ्रू एक्सक्रिएटरी सिस्टम बाहर आ जाएगा, है ना, स्टूल के साथ बाहर आ जाते हैं वो। ठीक है ना। अच्छा, आपने लास्ट में पढ़ा होगा वाटर की हार्डनेस किस किस कारण होती है, बताओ। कैल्शियम+2 और Mg+2 पढ़ा होगा ना, हाइड्रोजन टॉपिक था। तो जब हम इसको हटाते हो तो देखो क्या होता है, जैसे ये कैल्शियम+2 या Mg+2 है, तो जब हम इसको ट्रीट करते हैं EDTA के साथ तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से बन सकता है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स बना सकता है। ठीक है ना। तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल है, मतलब इसके यूज हैं। अच्छा, हमारा जो क्लोरोफिल होता है और जो हीमोग्लोबिन होता है वो बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, तो उनकी स्टेबिलिटी के पीछे भी क्या होता है, किलेशन का ही रोल होता है ना। देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, डायग्राम बनाना तो मत, काम तो आएगा नहीं आपके, सुनना ढंग से एक बार। देखो ये अगर अपन देखें ना, तो ये स्ट्रक्चर होती है क्लोरोफिल की। ठीक है, इसमें यहाँ सेंटर में आपका Mg+2 होता है। इस नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया, इसने दिया, इसने दिया और इसने दिया, तो देखो ये रिंग बन गई, ये रिंग, एक नई रिंग और बन गई, ये बन गई, ये बन गई। तो ये बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। तो इन स्टेबिलिटी के पीछे भी लॉजिक क्या है, किलेशन है। स्ट्रक्चर याद नहीं करनी आपको, है ना। ठीक है ना। इस इफेक्ट को वैसे बोलते हैं मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट, आपके सिलेबस में है नहीं तो जरूरत नहीं है आपको इसकी। हो गया साहब। चलो साहब आगे चलते हैं। अब देखो बेटा सुनो, अब बात करते हैं क्लासिकल लिगेंड, या इनको बोलते हैं सिंपल डोनर लिगेंड। देखो भैया, क्लासिकल का मतलब सिंपल सा ये है कि जिस चीज के लिए वो जाने जाते हैं ना वो वही काम करेंगे। जैसे आपने देखो ना, क्लासिकल म्यूजिक और नॉन क्लासिकल म्यूजिक, दो टाइप के म्यूजिक होते हैं, है ना। अब ये क्लासिकल लिगेंड क्या है, लिगेंड
कि क्या डेफिनेशन थी, बताओ लिगेंड की डेफिनेशन क्या थी? इलेक्ट्रॉन डोनर, है ना, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो देखो सुनो, ऐसे लिगेंड जो क्या करते हो, जो मेटल को इलेक्ट्रॉन दे दे, है ना, बट उससे वापस किसी तरह का इलेक्ट्रॉन लेना, है ना, किसी भी इलेक्ट्रॉन को लेगा नहीं। तो क्लासिकल लिगेंड या सिंपल डोनर लिगेंड उनको बोलते हैं जो क्या करते हो, मेटल को इलेक्ट्रॉन दे तो दे लेकिन लेते नहीं है वापस। अब ऐसे भी आएंगे जो दे भी देते हैं और ले भी लेते हैं, वो भी समझेंगे अभी अपन, है ना। तो क्लासिकल लिगेंड क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है ना, यानी सिर्फ क्या होगा, ओनली डोनेशन ऑफ लोन पेयर, नेवर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल, मेटल से नहीं लेंगे। जैसे एग्जांपल अगर लें अपन, तो जैसे देखो H माइनस है, OH माइनस है, H2O है, NH3 है, F माइनस, ठीक है ना। तो ये वो लिगेंड है जो क्या करते हैं, मेटल को इलेक्ट्रॉन दे दिया लेकिन खुद वापस नहीं लेंगे। समझ में आ गया क्लासिकल? अब देखो क्लासिकल का जस्ट अपोजिट एक होता है नॉन क्लासिकल, या इसको बोलते हैं पाई एसिड लिगेंड, ठीक है। अब ये नाम क्यों पड़ा वो अपन समझते हैं। देखो सुनो, सपोज ये मेटल है, ठीक है, और ये लिगेंड है, ठीक है। मेटल के पास मान लीजिए खाली ऑर्बिटल पड़ा है, ठीक है, और लोन पेयर के, ये जो लिगेंड है ना, इसके पास ये लोन पेयर पड़ा है, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो हुआ क्या कि इस लिगेंड ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दी, तो पहले कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया, यानी लिगेंड से मेटल की तरफ हो गया। अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि इसके पास क्या पड़ा हो, खाली ऑर्बिटल पड़ा, इसके पास खाली पड़ा हो, ठीक है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन पड़े हो, वो भी अपन टाइप पढ़ेंगे तो समझा दूंगा मैं, एक बार मैं सिंपल सिर्फ डेफिनेशन समझा रहा हूं। अब देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन है और ये खाली पड़ा है, तो अब ये इसको दे सकता है ऐसे। तो देखो पहले बना सिग्मा, तो दूसरा बॉन्ड हमेशा क्या होता है, पाई होता है क्या, तो देखो ये बन गया पाई बॉन्ड, तो इसको बोला पाई, समझ में आया। एसिड किसको बोलते हैं, थोड़ा सा लास्ट ईयर आप याद करो, लेविस एसिड उसको बोलते थे जो क्या करता हो, वापस लोन पे ले भी ले। लोन पे डोनर होता है कौन सा, बेस, और लेने वाला होता है एसिड। इसको पाई एसिड क्यों बोला, क्योंकि लोन पेयर लेने से पाई बॉन्ड बना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, पाई एसिड। तो अभी तो मैंने सिर्फ डेफिनेशन बताई है ना। देखो क्लासिकल सिर्फ इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, नॉन क्लासिकल दे भी रहा है और ले भी रहा है। आप इसको ऐसे सोचो, आप कोई मार्केट गए, है ना, किसी शॉपकीपर को आपने रुपए दिए, तो पहले आपने दिए, उसके बदले में उसने आपको कुछ चीज दी, तो एक बार आपने दिया और फिर उसने दिया, दोनों डायरेक्शन में चला, इसको अपन बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग, है ना, एट ए टाइम। समझ में आगे कि नहीं आगे बात, ठीक है ना। तो लिगेंड मेटल को दे रहा है, ठीक है, बन गया सिग्मा बॉन्ड, फिर मेटल वापस लिगेंड को देगा, तो पहला बॉन्ड सिग्मा होता है तो दूसरा बॉन्ड हमेशा क्या होगा, पाई होगा कि नहीं होगा। इस बॉन्ड को अपन सिनर्जिक बॉन्डिंग, है ना, समझ में आ गया, मतलब ऐसी बॉन्डिंग जो साइमल्टेनियस हो। सिनर्जी को ऐसे समझो आप, जैसे आपका बर्थडे आया तो आपके फ्रेंड ने आपको गिफ्ट दिया, अब सिनर्जी ये कहती है जब उसका बर्थडे आएगा तो अब आपको गिफ्ट देना है, ठीक है ना। तो ये गिव एंड टेक का मामला है, आपने लिया तो आपको देना भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ले ही लिया, है ना, देना वापस नहीं है। समझ में आ गया। तो क्लासिकल लिगेंड वो है जो सिर्फ डोनर है, और नॉन क्लासिकल लिगेंड वो है
जो डोनर भी है और एक्सेप्टर भी है। समझ में आ गया? बोलो ठीक है ना। क्लासिकल वो हुआ जो सिर्फ देता है, नॉन क्लासिकल वो हुआ जो दे भी देता है और ले भी लेता है। ठीक है ना। ये तो अभी तक हमने सिर्फ डेफिनेशन बोली है, इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं बोला। अब ये कैसे लेगा उसकी बेसिस पे अपने को बात करनी है। ठीक है ना। तो देखो सुनो, तो बात करते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं अपन। सबसे पहले देखो सुनो, अपन बात करते हैं लिगेंड्स ऑफ phosphorus having empty d orbital। अब बेटा इसको समझना ढंग से। जैसे देखो सुनो, मेरे पास PH3 PR3, R यहाँ पे देखो मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, और भी कोई ग्रुप हो सकता है। ध्यान से सुनना बेटा। देखो सुनो, ये मैंने ले लिया PR3। आप बताओ फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होता है? बोलो, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 15। तो पहले में आगे 2, दूसरे में आगे 10, बच कितने गए? 5 बच गए। बच गए कि नहीं बच गए? 5 में से 3 तो बॉन्ड बनाने में काम आ गए आर के साथ। आगे बोलो। इसके बाद देखो क्या बच गया इसके पास, एक लोन पेयर रह गया, ये लोन पेयर पड़ा है इसके। ठीक है, मैं लोन पेयर वाले को कुछ इस तरह से दिखा देते। समझ में आ गई बात? बोलो, मैंने लोन पेयर वाले को कुछ इस तरह से दिखा दिया। समझ में आया? ठीक है। अब देखो सुनो, इधर मान लो ये मेटल है। ठीक है, इस मेटल के पास ये खाली ऑर्बिटल पड़ा है। ठीक है, तो इसका तो ये खाली और इसका ये भरा हुआ। तो क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से इस ऑर्बिटल के साथ ट्रांसफर हुए। ठीक है ना। इसका लोन पेयर देखो बेटा, फास्फोरस के वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन आपने अभी बोले, तो 3 तो आर के साथ बॉन्ड बन गए, एक लोन पेयर बच गया ना। तो वो लोन पेयर इसने इसके खाली ऑर्बिटल में दे दी। समझ में आ गई क्या बात? बोलो, है ना। अब देखो सुनो क्या हुआ। अब फास्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है कि नहीं है? तो बेटा जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं उनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं कि नहीं होते? उनके पास होते हैं ना एम्प्टी डी ऑर्बिटल। तो देखो क्या करेंगे अपन, सुनो। अब देखिए मैंने क्या किया, इसका ये एम्प्टी डी ऑर्बिटल दिखा, ये देखिए, ये दिखा दिया मैंने एम्प्टी डी ऑर्बिटल। समझ आ गई बात? ये बोलो। और इस साइड से क्या किया, देखो इसका भरा हुआ डी ऑर्बिटल ये इस तरह से दिखा दिया मैंने। बेटा बात को ध्यान से समझ लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। देखो पहले इसका भरा हुआ, इसका खाली, अब इसका भरा हुआ, इसका खाली। इसने इलेक्ट्रॉन इधर से शिफ्ट किए कि नहीं किए? तो पहला बॉन्ड अगर सिग्मा बना तो दूसरा कौन सा बना? पाई बना। बना कि नहीं बना? तो ये जो 2 डी ऑर्बिटल है इनके बीच में कौन सी ओवरलैपिंग हुई? साइड बाय साइड। ऐसे देखो सुनो, ये देखो, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये दिख रहा है ये वाला लोब, ये देखो इसमें ध्यान से। आपने लास्ट में पढ़ी होगी ओवरलैपिंग तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। ये देखिए इस तरह से, है कि नहीं? ये देखो यहाँ पर एग्जैक्टली यही है, इसका लोब, ये लोब, ये लोब, ये आपस में कंबाइंड हो गए। और जो बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है ये वाला, ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है कि नहीं है? समझ में आई बात? ही तो सुनो, पहले बना सिग्मा। सिग्मा कैसे बना? फास्फोरस का लोन पेयर इसका हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में गया। तो देखो सिग्मा बॉन्ड कैसे बना, लोन पेयर ऑफ फास्फोरस किधर गया?
हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ मेटल। गया कि नहीं गया, है ना। फिर पाई बॉन्ड कैसे बना, पाई बॉन्ड बना कोलेटरल ओवरलैपिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। ये भी डी है, ये भी डी है कि नहीं है। तो ये जो बॉन्ड बना इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डी पाई डी पाई। तो क्या बोलेंगे, डी पाई डी पाई। अरे कुछ समझ में आया क्या, मेटल का खाली, ठीक है, फास्फोरस का भरा हुआ, तो भरे हुए से खाली में गया, पहला बन गया सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो पहला बॉन्ड सिग्मा ही बनता है। अब क्या हुआ, मेटल के भरे हुए डी से फास्फोरस के खाली डी में गया, तो जो दूसरा बॉन्ड बना वो क्या बना, पाई बॉन्ड। इस तरह की ओवरलैपिंग हुई। तो ये ओवरलैपिंग क्या होती है, याद करो, इसको क्या बोलता, कोलेटरल ओवरलैपिंग। पढ़ी होगी ना आपने लास्ट ईयर, कोएक्सियल एंड कोलेटरल ओवरलैपिंग। तो क्या बन गया, ये पाई बन गया, नहीं बन गया। तो ये किस तरह का बॉन्ड बन रहा है, डी पाई, क्योंकि इधर भी डी इधर भी डी, और बॉन्ड कौन सा बना, पाई, इसको बोल रहे हैं अपन डी पाई बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो ये आज की क्लास अपन यही करते हैं खत्म। नोट्स में देखो ये डायग्राम बना रखा है बहुत अच्छे से, ये देखो ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे बनाया हुआ ये डायग्राम, तो आप चेक कर लेना इसको आराम से, ठीक है। चलो ओके बच्चों।